बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1 पाव दाल ले लिया मैंने और इसे साफ़ करके हमने 2 दफ़ा धो के इसे अच्छी तरह से भिगो के रख दी है। 2 से 4 घंटे के लिए जब रखेंगे तो ये बहुत ही नरम पड़ जाएगी और ज़बरदस्त सी दाल बनेगी और ये फटाफट से बन जाएगी। तो कुकर में हम गलाएँगे। कुकर को मैंने यहाँ पे रख लिया और तमाम दाल इसमें डाल के हम 1 गिलास पानी का डाल के और इसे गलाएँगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ही झटपट दाल मिनटों में गल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी और खाना भी फटाफट बन जाएगा। तो बहुत ही आसान से तरीके के साथ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ी-सी हमने इसमें कुटी मिर्च डाल दी है। डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब ये उबलती है तो बाहर नहीं निकलेगी। तो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगी। ढक्कन को मैंने दे दिया, पकने के लिए रख दिया है। साथ ही मेरे पास एक कद्दू है, तो कद्दू का छिलका उतार के हमने पानी में इसकी कटिंग की है। तो पानी में कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो कलर होता है ये ऐसे ही फ्रेश रहता है, कलर जो होता है ब्लैक नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पानी में इसे रखें। तो साथ हमने कढ़ाई में घी भी डाल लिया है और एक जो होता है बड़ा प्याज़ होता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो प्याज़ को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा फ्राई करके अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हरी मिर्चें जो होती हैं वो इसमें 2 से 3 मिर्चें वो डाल दी हैं। अच्छी तरह से हम इसकी फिर भुनाई करेंगे। तो इसी तरह से बनाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आप लोगों का सालन जो बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर भी हमने डाल दिया। टमाटर की भुनाई जैसे ही होगी तो मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है और हल्दी भी डाल दी है, नमक भी डाला है, गरम मसाला तमाम चीज़ें डाल के अब फिर से इसकी भुनाई करेंगे। तो साथ ही दाल भी रेडी हो रही है, इधर हम इसका काम भी कर लेंगे और झटपट मिनटों में ये खाना बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कद्दू पानी में रखा था, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा ये देखिए ताज़ा लग रहा है। तो इसी तरह इसे डाल के हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे और इसी पानी में इसे गला लेंगे। क्योंकि कद्दू जो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश कद्दू जो होता है, तो वो पानी छोड़ेगा और पानी जैसे ही वो छोड़ेगा तो फिर हम इस पे ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे और इस तरह अगर करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जो कद्दू होता है वो गल के तैयार हो जाता है। तो सेम इसी तरह से बनाएं और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो नए देखने वाले ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दिया करें। इसलिए सबसे पहले जो आने वाली वीडियो जो होती है वो आप लोगों के पास पहुँच जाती है। तो ये देखिए अभी मैं बुनाई कर रही हूँ, जैसे ही थोड़े से नरम पड़ जाएँगे मैं इस पे ढक्कन दे के इसे रख दूँगी। 10 मिनट के लिए तकरीबन इसे हम छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए बन के तैयार हो गई है। कद्दू माशाल्लाह काफ़ी हद तक नरम पड़ चुके हैं, दाल भी गल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी गल के तैयार हो गई है। तो सेम इसी तरह से बनाएँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, सालन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। तो आप लोगों ने ज़रूर बना के इसे ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है और तंदूर की रोटी के साथ जब आप लोग खाएँगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कभी-कभी इस तरह की सब्ज़ी अगर बना के खाते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कद्दू की सब्ज़ी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ मेरा सालन बन के रेडी हो गया है, मैं प्लेट में डिश आउट करती हूँ। अब आप लोगों की बारी है, ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।